हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर पावर रेगुलेटर एंड स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर पावर रेगुलेटर से। तो पहले ये समझते हैं कि हम लीनियर पावर रेगुलेटर्स पढ़ते क्यों हैं और इसका रिक्वायरमेंट क्यों आया। देखो, जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनको डीसी सप्लाई चाहिए होता है और एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का डीसी सप्लाई चाहिए होता है। मतलब तुम उनको जो डीसी सप्लाई दे रहे हो, अगर वो मैग्नीट्यूड उस डीसी सप्लाई का चेंज करता रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो सर्किट है उसका ऑपरेशन में फर्क पड़ेगा, वो माल फंक्शन करेगा वो जो सर्किट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये ध्यान में रखते हैं कि ये जो सर्किट्स होते हैं उनको जो डीसी सप्लाई दिया जाता है उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस ना आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट सप्लाई। इनपुट में अगर कोई चेंजेस आता है, जैसे कि हमारे घर में एसी सप्लाई आ रहा है, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है तो ये जो सर्किट है उनको हम तो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके रेक्टिफायर सर्किट से कन्वर्ट करके दिए होंगे, लेकिन वो वाले वोल्टेज में कोई वेरिएशन ना आ जाए। इसलिए क्या करते हैं, हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं कि वो सर्किट क्या करेगा, हमको हमेशा के लिए एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज जनरेट करके देगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज। इनपुट में जो वोल्टेज तुम दे रहे हो वो हो सकता है इनपुट का वोल्टेज कम या तो ज्यादा हो जाए, लेकिन जो वोल्टेज तुमको यहाँ पे मिलेगा, ये जो सर्किट है इसका आउटपुट जो होगा वो वोल्टेज हमेशा एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज रहेगा। ये सर्किट इसको एंश्योर करेगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको डीसी सप्लाई चाहिए और वो जो सप्लाई देंगे हम एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का रहना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली उसको रेगुलेटेड सप्लाई चाहिए। जो लोड है, लोड क्या हो सकता है, कोई एक इंटीग्रेटेड सर्किट हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, हार्ड ड्राइव डिस्क हो सकता है। तो इन सबको बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होता है, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट ऐसे करके वोल्टेज डीसी सप्लाई का उनको नीड होता है, और ये उनको चाहिए होता है जो को फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का चाहिए होता है। उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएशन करेगा तो उनके ऑपरेशन में माल फंक्शनिंग होगा, वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जो सर्किट है वो बेसिकली हमको जो जनरेट करके देगा वोल्टेज वो एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का रहेगा, और अगर तुम इनपुट से कुछ भी वोल्टेज को अप डाउन करते हो तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वोल्टेज को लोड को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो उसका कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दिस वोल्टेज इज सेफ टू गिव टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो अब इसको हम स्टडी करते हैं सर्किट को। देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 230 वोल्ट को जो सप्लाई हमारा आ रहा है इसको एक ट्रांसफार्मर के हेल्प से स्टेप डाउन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो स्टेप डाउन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक रेक्टिफायर सर्किट एंड अ फिल्टर सर्किट से हमको क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ये जो एसी है इसको हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली तो हमको डीसी चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डीसी में कन्वर्ट कर दिए बाय द हेल्प ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर के हेल्प से वो जो आउटपुट वोल्टेज है उसको और थोड़ा स्मूथ कर दिए। ठीक है, कुछ भी अगर एसी कंटेंट होगा तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एसी सप्लाई जो आ रहा था हमारे घर में, हम क्या किए, एक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिए जो कि वो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो 5 वोल्ट या तो 12 वोल्ट ऐसे वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, तो स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिए एक सुटेबल वैल्यू में। उसके बाद क्या करेंगे, एक रेक्टिफाई सर्किट को दे देंगे, तो वो क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर देगा। रेक्टिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइनल में तो डीसी वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ पे जो स्टेप डाउन करके वोल्टेज हमको मिला था उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो हमको रेक्टिफिकेशन वाला वोल्टेज मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट भी होगा। 100% तो वो प्योर फॉर्म में डीसी में नहीं होगा। तो जो एसी कंपोनेंट है उसको फिल्टर आउट करने के लिए एक फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे हमने यूज किया है। तो इसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो एक डीसी सप्लाई होगा, लेकिन रेगुलेटेड डीसी नहीं होगा। यहाँ पे अगर तुम एसी को इंक्रीज कर दे रहे हो, इनपुट का एसी सप्लाई ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये रेगुलेटेड नहीं है। अब इसको हम रेगुलेटेड करेंगे, कैसे करेंगे, एक बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के हेल्प से। तो अब इस यहाँ तक तो हम समझ गए। अब क्या करते हैं ना, आउटपुट से समझने को ट्राई करते हैं। मान लो यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेंगे जो कि बेसिकली एक कंपेरेटर सर्किट होगा, जो कंपेयर करेगा हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना है, एक्चुअल आउटपुट में हमको कितना मिल रहा है, वो वाला वोल्टेज को ये क्या करेगा, एज एन इनपुट ले रहा है। कैसे लेगा, एक वोल्टेज सेंसर होगा, वो सेंस करेगा ये तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज जितना होगा उसको सेंस करके वो इनपुट में दे देगा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को।
अच्छा, और एक भी इनपुट है जो कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दे रहे होंगे, जो कि एक बेसिकली कंपैरेटर है और उसको हम बोलते हैं रिफरेंस इनपुट। तो बेसिकली ये रिफरेंस है वो क्या है, देखो अगर मुझे आउटपुट में चाहिए फिक्स्ड डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट का, तो ये जो रिफरेंस वोल्टेज है वो भी 5 वोल्ट होगा, ठीक है। और अगर मेरा जो आउटपुट वोल्टेज वो वेरी कर रहा है तो वो होगा तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज। हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज मेरा हल्का सा वेरी भी करे, 5.1 हो जाए, 5.2 हो जाए, ठीक है। तो वही वोल्टेज जो एक्चुअल में हमको आउटपुट में मिल रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दे रहे हैं और एक रिफरेंस इनपुट भी दे रहे हैं। रिफरेंस इनपुट कितना होगा, लेट हमको आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली 5 वोल्ट, तो यहाँ पे हम रिफरेंस सिग्नल कितना सेट करेंगे, 5 वोल्ट। और वो सिग्नल जो है रिफरेंस सिग्नल वो कंपेयर होगा एक्चुअल आउटपुट में। जो एक्चुअल आउटपुट है वो तो वेरी कर सकता है, वो 5 वोल्ट से ऊपर भी जा सकता है, 5 वोल्ट से नीचे भी जा सकता है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो 5.2 वोल्ट है और हम चाहते हैं कि मेरा आउटपुट वोल्टेज हमको 5 वोल्ट मिले। तो यहाँ पे क्या है, रेफरेंस तुम सेट किए होगे 5 वोल्ट और ये जो रेफरेंस है 5 वोल्ट है और तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट तुमको कितना मिल रहा है, 5.2 वोल्ट। ये दोनों अभी कंपेयर होंगे विद द हेल्प ऑफ ए कंपेरेटर और इन दोनों के बीच में जो एरर होगा, दैट एरर इज एक्चुअली ड्राइव द बेस सर्किट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। जितना भी एरर तुम्हारा जनरेशन होगा, यहाँ पे कितना एरर जनरेट होगा, 0.2 वोल्ट का एरर जनरेट होगा, क्योंकि 5 वोल्ट से तुम 5.2 वोल्ट से 5 वोल्ट माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.2 वोल्ट। एंड दिस 0.2 वोल्ट इज एक्चुअली ड्राइविंग द बेस सर्किट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। और ये जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे हमने बीजेटी यूज किया है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस करंट, बेस करंट, this the resistance of this transistor changes, because this is, we have like a variable resistor. The resistance of this transistor changes and it will affect the output voltage in such a way that it will minimize the error and try to bring the output voltage to 5 volt. Getting or not? देखो अगर तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5.2 हो गया है, लेकिन तुमको आउटपुट में कितना चाहिए, 5 वोल्ट, तो तुमने रिफरेंस सिग्नल सेट किया हो 5 वोल्ट पे और तुम्हारा एक्चुअल में आउटपुट तुमको कितना मिल रहा है, 5.2 वोल्ट। सो देयर इज ऑब्वियसली एरर सिग्नल विल जनरेट बिकॉज द कंपैरेटर विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिग्नल, द रेफरेंस सिग्नल एंड द एक्चुअल सिग्नल। देयर इज डेफिनेटली ए एरर सिग्नल एंड दैट एरर सिग्नल इज यूज्ड टू ड्राइव द बेस सर्किट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। एंड ये जो ट्रांजिस्टर है बिकॉज ऑफ दिस एरर सिग्नल अपना रेजिस्टेंस को कंप्लीटली चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये जो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, अपना रेजिस्टेंस को चेंज करेगा बिकॉज ऑफ द बेस करंट। दिस बेस करंट विल चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बीजेटी एंड दैट्स व्हाई इट विल अफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आउटपुट वोल्टेज में कुछ चेंज आएगा और ये जो चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा, 5.2 वोल्ट जो तुमको प्रीवियसली मिल रहा था वो 5 वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना रेजिस्टेंस को ऐसे चेंज करेगा कि जो तुमको एरर मिल रहा था दैट एरर विल गेट मिनिमाइज्ड एंड फाइनली द आउटपुट वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक लीनियर पावर रेगुलेटर सर्किट ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज था सर्किट में। क्या डिसएडवांटेज, देखो ये जो पावर ट्रांसफार्मर तुमने यूज किया है वो लाइन फ्रीक्वेंसी में वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका साइज बहुत बड़ा होगा। तुमको ये पता है कि जितना कम फ्रीक्वेंसी में कोई एक ट्रांसफार्मर काम करता है तो उसका साइज उतना ज्यादा बड़ा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो फिल्टर सर्किट है, यहाँ पे जो फिल्टर का साइज होगा वो भी बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट हो रहा है फिल्टर्स, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर का साइज इंक्रीज कर गया, ट्रांसफार्मर का भी साइज इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब जो सर्किट है वो एक ज्यादा स्पेस ले जाएगा। अगर इसको डिजाइन करोगे तो जो स्पेस लेगा वो बहुत ही ज्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ और एक डिसएडवांटेज ये है कि जो बीजेटी है जो कि एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली पावर वो डिसिपेट करता रहेगा। कितना पावर डिसिपेट करेगा, कलेक्टर टू एमिटर के क्रॉस में कितना वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना कलेक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, पावर लॉस अक्रॉस दिस बीजेटी, और ये हमेशा तुम्हारा हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हाई पावर लॉस हो रहा है। पहले तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि यहाँ पे पावर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये पता है कि अगर पावर लॉस ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी सर्किट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज हो गया कि जो एफिशिएंसी है सर्किट का वो डिक्रीज कर गया। और ये जो सर्किट है वो एप्लीकेबल है लो पावर के लिए,
लो पावर में ये सर्किट काम करेगा, ज्यादा पावर को ये हैंडल कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या था कि ट्रांसफार्मर साइज इज बिगर, द कैपेसिटर साइज इज आल्सो बिगर बिकॉज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। तो लो फ्रीक्वेंसी में अगर ऑपरेशन हो रहा है तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर का साइज ज्यादा रहेगा, कैपेसिटर का भी साइज ज्यादा रहेगा, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर बीजेटी क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता रहेगा, तो यहाँ पे पावर लॉस हमारा बहुत हो रहा है, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो ये सब डिसएडवांटेज थे, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज भी था। जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो है कि ये जो सर्किट है बहुत ही सिंपल सर्किट है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सर्किट है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो रिपल है वो बहुत ही कम आ रहा था। जो आउटपुट में अगर तुम रिपल कंटेंट निकालोगे, रिपल कंटेंट क्या होता है, कितना वेरिएशन हो रहा है आउटपुट वोल्टेज का, तो तुमको ये मिलेगा कि आउटपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम हो रहा है। इसका मतलब इसमें रिपल बहुत ही कम रहता है इस सर्किट में, या तो बोल सकते हैं कि नॉइज बहुत ही कम रहता है एक लीनियर पावर रेगुलेटर सर्किट में। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, स्विच मोड पावर सप्लाई को पढ़ते हैं, जिसमें ये सारे डिसएडवांटेज को हम दूर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना, जो कि सेम काम करता है लेकिन ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इसका साइज बहुत कम रहता है। ठीक है, और इसमें पावर लॉस भी बहुत कम होता है, एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सर्किट स्विच मोड पावर सप्लाई कैसे काम कर रहा है, सेम काम करना है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, फिक्स्ड डीसी में कन्वर्ट करना है, और वो डीसी को हमको किसको देना है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड ड्राइव डिस्क हो गया, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिनको फिक्स्ड डीसी वोल्टेज चाहिए और वो एक रेगुलेटेड फॉर्म में चाहिए, मतलब फिक्स्ड वोल्टेज होगा, कुछ भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर वेरिएशन होगा तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो खराब होगा। ठीक है, वो जो लोड है उनका परफॉर्मेंस खराब होगा अगर तुम उनको वेरिएबल डीसी दे रहे हो। तो उनको हमेशा फिक्स्ड डीसी चाहिए, 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट में ही उनको ऑपरेट करवाना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे एसी सप्लाई, सेम एसी सप्लाई को हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को नहीं देंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमको पता है अगर डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को देकर स्टेप डाउन करेंगे तो वो तो लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इनपुट सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 60 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्रीज 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। सो इंडिया में एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज होता है, तो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफार्मर का साइज बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किए, डायरेक्टली क्या किए, सप्लाई को रेक्टिफायर एंड फिल्टर यूनिट का दे दिए। रेक्टिफायर एंड फिल्टर यूनिट क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बीजेटी या तो मॉसफेट को यूज करेंगे, लेकिन ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट नहीं होगा, ये एक स्विच की तरह बिहेव होगा, आइदर फुल्ली ऑन या तो फुल्ली ऑफ स्टेट में ये रहेगा, ये जो स्विच है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये बीजेटी ले रहे हैं या तो मॉसफेट लेंगे और उसको हाई फ्रीक्वेंसी में ऑन अप करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो आउटपुट है वो तभी अलाउ होगा इस साइड जब ये स्विच ऑन होगा, और ये सिग्नल उस टाइम अलाउ नहीं होगा जब तुम्हारा स्विच ऑफ होगा। तो जब स्विच ऑफ होगा आउटपुट तुम्हारा 0 रहेगा, और जब तुम्हारा स्विच ऑन होगा यहाँ का जितना भी पोर्शन के जितने टाइम के लिए तुम इस स्विच को ऑन करोगे उतने टाइम के लिए तुमको कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो इस हिसाब से तुमको यहाँ पे एक चॉप्ड डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो बेसिकली ये जो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच है ना, वो एक चॉपर की तरह ही काम करता है। तुमको चॉपर पढ़ाए थे, तो चॉपर में क्या हो रहा था, तुम जो डीसी सप्लाई देते हो उसको चॉप्ड करके एक डीसी सप्लाई तुमको मिलता है हाई फ्रीक्वेंसी का। डिपेंडिंग ऑन द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी तुमको एक चॉप्ड डीसी सप्लाई मिलेगा जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। ठीक है, तो जब तुम्हारा ये स्विच ऑन होगा ये आउटपुट तुम्हारा आ जाएगा इस साइड, जब तुम्हारा ये स्विच ऑफ होगा ये आउटपुट तुम्हारा ये जो सिग्नल है वो नहीं आ पाएगा इस साइड। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जब तुम्हारा स्विच ऑन होगा तुमको कुछ आउटपुट मिलेगा डीसी में, जब तुम्हारा ये स्विच ऑफ हो जाएगा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जब जैसे तुमने स्विच को ऑन किए तो तुम्हारा ये जो आउटपुट है यहाँ पे आ गया, लेकिन जैसे तुम स्विच ऑफ कर दिए फिर से आउटपुट 0 हो गया। तो ऐसे करके तुमको एक चॉप्ड डीसी सप्लाई मिल जाएगा यहाँ पे। और ये जो चॉप्ड डीसी सप्लाई है ये एक पावर ट्रांसफार्मर को ड्राइव करेगा, या तो बोल सकते हैं हम इसको दे देंगे पावर ट्रांसफार्मर को। तो बेसिकली इसका काम क्या होगा, स्टेप डाउन करना, जो कि हम पहले नहीं कर रहे हैं स्टेप डाउन। जब ये
हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा, उसी सिग्नल को हम एक ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है उसका साइज ऑब्वियसली रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का साइज भी रिड्यूस हो गया। देखो, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये ऐसा एक सिग्नल जनरेट करेगा, अल्टरनेटिंग नेचर का एक सिग्नल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे चॉप्ड डीसी सिग्नल था जिसको एक ट्रांसफार्मर को दिए, तो ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर एक्शन होगा डिपेंडिंग ऑन दैट, जैसे ही तुम्हारा ऑफ होगा वो अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा ट्रांसफार्मर और वोल्टेज को नेगेटिव कर देगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट दोनों अपियर करेंगे तुम्हारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में, और ये जो वोल्टेज है वो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो तुमको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए, हाँ कि नहीं। तो ये वोल्टेज को तुमने क्या किया है, फिर से एक फिल्टर सर्किट को दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो फिल्टर सर्किट यूज कर रहे हो उसका साइज ऑब्वियसली बहुत ही कम होगा। क्यों, हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेगा ना ये जो फिल्टर सर्किट है, तो उसका साइज भी देखो रिड्यूस हो गया। तो धीरे धीरे मेरा सर्किट देखो कॉम्पैक्ट हो रहा है, छोटे साइज का आ रहा है। ठीक है, जैसे ही फिल्टर क्या करेगा, उसको फिल्टर आउट कर देगा, यहाँ पे जो तुमको आउटपुट मिल रहा है वो तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये आउटपुट तुम्हारा रेगुलेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, अगर तुम इनपुट में कुछ वेरिएशन लाते हो तो ये भी वेरी कर जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा सर्किट यूज किए हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये जो फिल्टर होने के बाद तुमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो एक डीसी वोल्टेज है, उसको क्या करेंगे हम, और वो आउटपुट वोल्टेज भी है, तो उसी वोल्टेज को हम क्या करेंगे, सेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सेंसर। तो यहाँ पे एक सेंसर होगा जो कि आउटपुट वोल्टेज को सेंस करेगा, और उसके बाद देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है हम एक एम्पलीफायर को देंगे। तुमको जब मैंने लीनियर पावर रेगुलेटर बताया था उसमें भी तो यही हो रहा था कि आउटपुट वोल्टेज किसको दिया गया था, एक रेगुलेटर, एक कंपैरेटर को दिया गया था, और उसको कंपेयर किया गया था रेफरेंस के साथ। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, दिया जा रहा है एक एम्पलीफायर को, एरर एम्पलीफायर को या तो एक कंपैरेटर को, जिसका काम है कंपेयर करना रेफरेंस के साथ, वो कंपेयर करेगा आउटपुट वोल्टेज को। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली एम्पलीफायर सर्किट को या तो कंपैरेटर को नहीं दिया गया है। क्यों, क्योंकि सेफ्टी रीजन के लिए एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज किया है जिसका टर्न्स रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी आएगा, लेकिन इंडक्शन प्रिंसिपल के बेसिस में आएगा। ठीक है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहेगा आउटपुट का तुम्हारा कंपैरेटर सर्किट के साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं भी ये वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है, स्पाइक हो जाता है, सडन इंक्रीज कर जाता है, तो तुम्हारा ये जो कंपैरेटर सर्किट है, ये जो सर्किट है उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ पे अगर वोल्टेज का सडन स्पाइक होगा तो ये सडनली तुम्हारा इस साइड में वो नहीं आएगा, अपीयर नहीं करेगा। ठीक है, वो इतना जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाएगा आउटपुट में, आउटपुट के साइड में। ठीक है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज सडनली राइज कर रहा है तो तुम्हारा अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो ये जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज किए हो तो और तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज सडन राइज कर गया, तो ये आइसोलेशन सर्किट क्या करेगा, तुम्हारा ये जो सर्किट होगा उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो जो आउटपुट वोल्टेज का सडन राइज होगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, वो इतना जल्दी प्रोपागेट नहीं करेगा तुम्हारा इस साइड के पास। ठीक है, तो इसी पर्पज के लिए हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज किया है 1:1 रेशियो का। और सेम चीज है, यहाँ पे जितना वोल्टेज है यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा तुमको, क्योंकि हमने टर्न्स रेशियो ही ऐसे सेट किया है 1:1। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज को कंपेयर करना होता है किसके साथ, रेफरेंस के साथ। यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हमने एक रेफरेंस लिया है, और रेफरेंस वोल्टेज कितना है, लेट 5 वोल्ट। तो इसका मतलब हमको आउटपुट में 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आउटपुट वोल्ट 5 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए या तो कम भी हो जाए। तो जो एक्चुअल आउटपुट है दैट मे वेरी, दैट मे बी 5.1 और 5.2 और 4.9 और 4.8। ठीक है, तो लेकिन वो क्या होगा ना, रेफरेंस के साथ कंपेयर होगा, लेकिन तुम चाहते क्या हो कि आउटपुट वोल्टेज मेरा 5 वोल्ट ही रहे। So that's why you are comparing the output voltage with the reference signal, and this comparator will generate an error signal. This error signal, based on these two input, the comparator will generate an error signal. जैसे यहाँ पे error signal generation हो रहा था, यहाँ पे भी error signal वैसे generate होगा। Output voltage is compared with the signal, reference signal, and error signal is generated. ठीक है, तो सपोज मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5.2 वोल्ट है, और यहाँ पे हमारा रेफरेंस सेट किया है 5 वोल्ट। मुझे 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, लेकिन कितना आ रहा है आउटपुट में, 5.2। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रहा है नहीं। तो देखो कितना एरर आ रहा है, ये बता देगा कि एरर आ रहा है 0.2 का, और ये जो 0.2 का एरर है, दैट एरर वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं एरर सिग्नल। इसको हम कंपेयर करेंगे एक शॉर्ट टूथ सिग्नल के साथ।
तो बेसिकली एक सर्किट होगा जो कि तुम्हारा सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेट करेगा, सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेट करेगा। अच्छा, ये जो सॉ टूथ वेवफॉर्म के साथ बेसिकली जो एरर सिग्नल है वो कंपेयर होगा, और ये कंपेयर होके तुम्हारा क्या होगा, एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन बिटवीन दिस सॉ टूथ सिग्नल एंड दिस एरर सिग्नल। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? एरर सिग्नल यहाँ पे जो जनरेट हुआ वो फिर से कंपेयर होगा, इसमें नहीं हो रहा था। हो रहा था क्या, डायरेक्टली एरर सिग्नल को हम क्या कर रहे थे, बीजेटी को दे रहे थे, बेस सर्किट को, और वो बीजेटी जो है उसको वो ड्राइव कर रहा था, ठीक है, वो अपना रेजिस्टेंस चेंज कर रहा था, उस हिसाब से तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज वो मेंटेन रहता था। यहाँ पे लेकिन क्या है, जो एरर सिग्नल जनरेशन हुआ वो क्या कर रहा है, एक सॉ टूथ वेवफॉर्म के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सॉ टूथ सिग्नल है जिसके साथ ये कंपेयर होके एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। ये दो सिग्नल जो है, एरर सिग्नल एंड योर सॉ टूथ सिग्नल, दोनों का कंपैरिजन होगा, और किस टाइम तुम्हारा एरर सिग्नल ज्यादा है तुम्हारे सॉ टूथ सिग्नल से, और किस टाइम तुम्हारा एरर सिग्नल कम है तुम्हारे सॉ टूथ सिग्नल से, ये कंपेयर होके एक सिग्नल जनरेट होगा जिसको बोलेंगे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये सिग्नल का खासियत ये है कि ये जो सिग्नल है वो तुम्हारा ड्राइव करेगा ये स्विच कब ऑन होगा और ऑफ होगा। बेसिकली ये जो सिग्नल है वो डिसाइड करेगा कि ये स्विच कब ऑन या तो ऑफ होगा, और ये जो सिग्नल है वो कैसे जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है। बेसिकली एरर जो है वही तुम्हारा ये सिग्नल जनरेट कर रहा है, और ये सिग्नल तुम्हारा डिसाइड करेगा कि हम स्विच को कैसे ऑन ऑफ करेंगे सो दैट दैट एरर विल बी मिनिमाइज्ड। इसी को ही कॉन्सेप्ट मान के तुम्हारा ये स्विच जो है वो ऑन ऑफ होगा। तो ये जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो बेसिकली अगर तुम्हारा मान लो कि जो सिग्नल है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड 50% के लिए ये सिग्नल ऑन है और 50% के लिए ऑफ है, ठीक है। तो अगर ये 50% के लिए तुम्हारा एरर ये जो सिग्नल आ रहा है और 50% के लिए सिग्नल नहीं आ रहा है, तो 50% टाइम के लिए ये स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में रहेगा, एंड अदर 50% टाइम के लिए जो स्विच है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। और ऐसे करने से क्या होगा, एरर मिनिमाइज होगा, ठीक है। जो एरर आया है वो मिनिमाइज होगा, या तो हम बोल सकते हैं करेक्शन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 70% टाइम के लिए तुम्हारा ये जो सिग्नल है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो 70% ऑफ द टोटल टाइम हाई है और 30% ऑफ द टोटल टाइम लो है। तो ऐसे इससे क्या होगा कि 70% ऑफ द टोटल टाइम के लिए जो स्विच है वो ऑन रहेगा और 30% ऑफ द टोटल टाइम के लिए स्विच ऑफ रहेगा, और ऐसे करने से क्या होगा, जो एरर सिग्नल है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक समझ में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो आउटपुट में अगर कुछ वेरिएशन आता है तो बेसिकली वो क्या होता है ना, उस जितना भी वेरिएशन आया, सपोज मान लेते हैं कि आउटपुट मेरा 5.5 वोल्ट है, तो वो कंपेयर किससे हो रहा है, रेफरेंस से, जो कि तुम्हारा 5 वोल्ट है, क्योंकि यू वांट द आउटपुट टू बी 5 वोल्ट, दैट रेफरेंस वोल्टेज इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल वोल्टेज and an error signal is generated, and that error signal is again compared with a sawtooth signal to generate a pulse width modulated signal, and this pulse width modulated signal will drive this high frequency switch. This will decide whether to on the switch or off the switch, for how long the switch need to be on and for how long time the switch need to be off, so that the error will be minimized and the correction will done. So जैसे ही correction down हो जाएगा, that means your error again goes to zero. एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो फिर से तुम्हारा 5 वोल्ट आ जाएगा। और ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके उसको वॉच कर रहा होगा, कितना एरर आ रहा है उसको फिर से करेक्ट कर रहा होगा, रेक्टिफाई करके, रेक्टिफाई नहीं मतलब उसको मिनिमाइज कर रहा होगा। यहाँ से एरर सिग्नल कैलकुलेट करके सॉ टूथ से कंपेयर करेगा, और जो सॉ टूथ से कंपेयर करने से जो सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल डिसाइड करेगा कि अब हम क्या करेंगे, कितने टाइम के लिए स्विच को ऑन करेंगे, कितने टाइम के लिए स्विच को ऑफ करेंगे, कि जितना भी एरर अभी आया है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल से कि तुम अपना वेट को मॉनिटर कर रहे हो, तुम देखे कि आज मेरा वेट है 55 kg, ठीक है, और तुम 2 दिन के बाद देख रहे हो तो तुम्हारा वेट में 50 ग्राम इंक्रीज कर गया है। तो यू वांट योर वेट टू बी फिक्स्ड ऑलवेज, यू वांट योर वेट टू बी 55 kg। तो तुमको दिखने में मिला कि मेरा जो वेट है वो 55 ग्राम इंक्रीज कर गया है, तो ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम एक मीटर यूज किए हो जिसके ऊपर खड़े होके तुम मेजर किए कि तुम्हारा वेट 55 ग्राम जो है वो इंक्रीज कर गया। एक डिजिटल मीटर है जो दिखा देगा, माइनर 1 ग्राम चेंजेस में भी आएगा तो दिखाएगा, ठीक है। ऐसे डिवाइस के ऊपर खड़े हो तो बेसिकली वो जो डिवाइस है वो एक फीडबैक सर्किट है जो कि तुमको ये नॉलेज देगा कि मेरा आउटपुट, मेरा वेट जो है वो 55 ग्राम इंक्रीज कर गया है, तो तुम उस हिसाब से अपना खाना पीना को कंट्रोल करोगे,
ठीक है, तुम जब खाना पीना कर रहे हो उसको उस हिसाब से कंट्रोल करोगे, सो दैट नेक्स्ट 2 to 3 डेज में तुम्हारा वेट फिर से क्या हो जाएगा, 55 kg में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा खा रहे होगे तो थोड़ा कम खाओगे, ऐसे करके क्या होगा, तुम्हारा जो वेट इंक्रीज किया था वो फिर से 2-3 दिन के अंदर, लेकिन यहाँ पे 2-3 दिन नहीं, मतलब 2-3 सेकंड के अंदर ये करेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर स्विचिंग ऑफ दिस स्विच, बेस्ड ऑन द स्विचिंग ऑफ द स्विच योर आउटपुट इज करेक्टेड। तो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या हो जाता है एसएमपीएस सर्किट में, देखो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है तुमको पल्स विद मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल, और ये तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हारा इस स्विच का ऑन एंड ऑफ टाइम डिसाइड कर रहा है, ये होता है तुम्हारा एसएमपीएस। और यहाँ पे जो आउटपुट मिला है, ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट मिला है ये तुम किसी लोड को दे रहे हो, लोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जिसको फिक्स्ड डीसी सप्लाई चाहिए होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड डीसी पावर सप्लाई भी इसको कहते हैं। देखो स्विच मोड एसी पावर सप्लाई भी है, लेकिन मेनली तुम्हारा स्विच मोड पावर सप्लाई यूज होता है एवरीवेयर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्विच मोड पावर सप्लाई के ऊपर। आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट स्विच मोड पावर सप्लाई। वी विल डिस्कस uninterruptible power supply in the next lecture video. So up to that, thank you.